हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन डीपीएसपी। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पार्ट में मेंशन है डीपीएसपी के बारे में, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा टॉपिक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो डीपीएसपी है हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये आयरलैंड से लिया है हमने। और आयरलैंड ने किससे लिया है, तो स्पेन से, यानी स्पेनिश संविधान से लिया है आयरलैंड ने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डीपीएसपीज। तो आर्टिकल हो जाएगा इसका 36 से 51 है अनुच्छेद, जो कि डीपीएसपी से डील करता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। डीपीएसपी एम्स टू स्टैब्लिश। जो डीपीएसपी का लक्ष्य क्या है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेटिक स्टैब्लिश करना, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करता है, तो आर्टिकल 44। ओके, और कमेंट में आप बताओगे जो अभी रिसेंटली में एक स्टेट ने यूसीसी लागू किया है अपने स्टेट ने, तो वो कौन सा स्टेट है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, गोवा में तो आज़ादी से पहले ही यूसीसी लागू है, लेकिन अभी एक रिसेंटली में एक अनदर स्टेट ने यूसीसी लागू किया है, तो कमेंट बॉक्स में आप। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल आर रिफ्लेक्टेड इन विच डायरेक्टिव। तो जो गांधी जी का प्रिंसिपल था वो कौन से डीपीएसपी में उसकी झलक दिखाई देती है हमें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो ऑर्गेनाइजेशन है विलेज पंचायत का, उसमें दिखाई देती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन नेचर। तो उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन जस्टिकेबल, यानी उसको हम लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ओके, यानी कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हम डीपीएसपी को। यहीं पे अगर फंडामेंटल राइट की हम बात करें, तो फंडामेंटल राइट के लिए हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के हनन होने पे। लेकिन अगर कोई आपके साथ डीपीएसपी जो आपके हैं, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो आप उसको लेके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। ओके, यही चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी एंड वीकर सेक्शन। कौन सा आर्टिकल है जो एससी, एसटी और जो वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए, कौन सा जो डीपीएसपी का आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 46। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, आर्टिकल 46 है जो टीपीएसपी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द स्टेट सेल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स अंडर विच आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल के तहत ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी है एग्रीकल्चर की, तो ये है आर्टिकल नंबर 48 के तहत। ओके, ये सभी डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री पे कौन से जो आर्टिकल है वो बोलता है, तो वो है 48 आर्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। आर्टिकल 50 यानी आर्टिकल 50 है, वो दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज एंश्योर्ड अंडर विच आर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49। जो हमारी वैश्विक धरोहर है और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेस है, वो कौन से आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन किए जाते हैं, तो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 के तहत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द स्टेट सेल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अंडर विच आर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा 51। आर्टिकल 51 के तहत जो स्टेट है वो शांति और इंटरनेशनल और सिक्योरिटी प्रमोट करती है, तो आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। डीपीएसपी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो डीपीएसपी को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो ये 3 कैटेगरी में। ओके, 3 प्रिंसिपल पे, ये सिद्धांत पे आधारित है। एक गांधीयन प्रिंसिपल, एक मार्क्सवादी प्रिंसिपल। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समाजवादी प्रिंसिपल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल अंडर डीपीएसपी एम्स टू। जो सामाजिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है डीपीएसपी का, उसका क्या मतलब है, तो उसका है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जो इक्वल पे करना है सभी को, सेम वर्क के लिए सेम सैलरी होनी चाहिए। ये कौन सा, ये जो डीपीएसपी का सिद्धांत है किस पे आधारित है, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच अमेंडमेंट गिव प्रेसिडेंस टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ओके, जो 25वां अमेंडमेंट है वो क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की केस में अगर दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो वो डीपीएसपी को सर्वोच्चता देता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। ओके, सो नेक्स्ट, सॉरी, अमेंडमेंट 25। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डायरेक्ट अंडर विच आर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा 43B। ओके, 43B इसका हो जाएगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें स्टैब्लिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल परमिशन देता है, तो ये आर्टिकल 43B। ओके, और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमेंडमेंट कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच डायरेक्टिव रिलीज टू प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है डीपीएसपी का जो प्रोहिबिट करता है जो इंटॉक्सिक, यानी जो जहरीले पदार्थ होते हैं और नशीली दवाइयाँ होती हैं उनके लिए, तो आर्टिकल 48, सॉरी आर्टिकल 47। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अनुच्छेद 47 है डीपीएसपी का, वो नशीली दवाओं का
उनके लिए उन पर रोक लगाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डनिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज अंडर विच आर्टिकल। जो हमारे इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना और फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेव करना कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आर्टिकल 48A के तहत। ओके, आर्टिकल 48A के तहत हमें अपने इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है, उसको सेव करना है, फॉरेस्ट लाइफ वाइल्ड लाइफ को भी सेव रखना है। ओके, और जो ये ऊपर अभी अपने क्वेश्चन किया इसमें इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक एंड ड्रग्स है, लेकिन इसको अगर जो मेडिसिन के पर्पज से यूज कर सकते हैं, बाकी आप उसको एज अ ट्रेड नहीं यूज कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो गिवन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द डायरेक्टिव फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड वाज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। जो डायरेक्टिव इक्वल जस्टिस, सभी को समानता का जो न्याय मिलता है और फ्री लीगल एड मिलती है, तो उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है? तो आर्टिकल 42 के अमेंडमेंट के तहत किया गया है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 विच डायरेक्टिव रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज जो इंडस्ट्री है ये हमारे जो गांधीयन प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत इसको प्रमोट करना है? तो आर्टिकल 43 के तहत हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। ओके, तो आर्टिकल 43 है वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहन प्रोवाइड करती है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच डायरेक्टिव फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाज एडेड। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन बनाया गया? तो आर्टिकल जो 86 अमेंडमेंट है उसके तहत 2002 में अमेंडमेंट हुई, 2000 में हुई है, और 2000 में अमेंडमेंट हुई और ये 2006 से लागू हुई है। ओके, तो 86 अमेंडमेंट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत के लिए हमें कौन सा अनुच्छेद है जो प्रोवाइड करता है पावर? तो आर्टिकल 40, तो इसका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 40 है वो हमारे पंचायत से रिलेटेड है। ओके, तो ये किसका सपना था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो टॉप टू बॉटम नहीं होनी चाहिए, जो बॉटम टू टॉप होनी चाहिए। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये किसकी दी हुई है? हमारे गांधी जी की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस इज अंडर विच आर्टिकल। जो राइट टू वर्क है एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 41 के तहत। ओके, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की वन है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज अंडर विच आर्टिकल। जो ह्यूमन की कंडीशन होती है काम करने की और मैटरनिटी यानी जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो रिलीफ मिलती है वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड होती है? तो आर्टिकल 42 के तहत। ओके, आर्टिकल 42 हमें यह प्रावधान करता है कि जो हम काम करते हैं वहाँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ यानी उसको जो फंड भी मिलना चाहिए, इसके साथ साथ उसको जो लीव भी मिलनी चाहिए। ओके, तो आर्टिकल 42 ये हमें बताता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 आर्टिकल 43 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट। आर्टिकल जो 43 है वो क्या हमें प्रमोट करने के लिए स्टेट को बोलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, आर्टिकल अभी ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी पढ़ा कि जो आर्टिकल 43 है वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर इज अंडर विच आर्टिकल। जो लिविंग वेज है वो कौन से, और डिसेंट जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो लिविंग वेज का वो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 43 के तहत। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइड इन विच आर्टिकल। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43A आर्टिकल। ओके, 43A आर्टिकल है जो हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन वाज ओरिजिनली अंडर। तो ये जो फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 45 के तहत, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आर्टिकल 45 आफ्टर 86 अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्री लीगल एड या प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड। तो जो हमारा 45 आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद 45 वो 86 जो हमारा अमेंडमेंट हुई है 2002 में, उससे पहले क्या प्रोवाइड करता था? ये चाइल्डहुड केयर ओनली प्रोवाइड करता था, ओनली चाइल्डहुड केयर। ओके, लेकिन ये फ्री एजुकेशन कंपल्सरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं करता था, इसीलिए इसको अमेंड किया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज अंडर विच आर्टिकल। सो इसका आंसर हो जाएगा 46। ओके, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए किसकी? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रमोट करने के लिए उनका एजुकेशन और इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 46। ओके, आर्टिकल 46 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव फॉर रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो जो न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन से आर्टिकल के तहत गिवन है? तो ये 47 आर्टिकल 47 के तहत। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 47। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 विच डायरेक्टिव रिलेट टू साइंटिफिक एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी आपने ये पढ़ा कि जो 48 आर्टिकल है वो हमें
साइंटिफिक तो साइंटिफिक एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में प्रमोट करने के लिए कहता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाज एडेड एज अ डायरेक्टिव बाय विच अमेंडमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट के तहत बहुत सारी ऐसी जो सब्जेक्ट है जिसके अंडर में अमेंडमेंट की गई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्टिकल मेंशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो कौन सा आर्टिकल है उसमें, तो आर्टिकल 51 है। ओके, आर्टिकल 51, तो इसका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आर्टिकल 51 प्रमोट, जो आर्टिकल 51 है वो क्या प्रमोट करता है, तो इंटरनेशनल पीस। ओके, आर्टिकल 51 क्या करता है, इंटरनेशनल पीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, डीपीएसपी आर इन्फोर्स्ड बाय। जो डीपीएसपी है वो किसके द्वारा इन्फोर्स की जा सकती है, तो इसमें कोर्ट या पार्लियामेंट या पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये तीनों में से कोई सा नहीं होगा, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिकेबल है, यानी उसको कोर्ट में लेके हम नहीं जा सकते हैं। ओके, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ओके, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, इनको ये सारे नॉन जस्टिकेबल है, नॉन जस्टिकेबल। ओके, लेकिन जो एफआर है यानी हमारा फंडामेंटल राइट है उसको हम लेके कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कंसिडर एज, कौन से, इसमें 4 दे रखे हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फेडरल प्रिंसिपल या जुडिशियल रिव्यू। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कानून बनाती है तो सबसे वो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनानी चाहिए उसको। ओके, सो ये इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेट को। ओके, सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कौन सा आर्टिकल है, तो 351 आर्टिकल है जो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए प्रमोट करने की बात करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडिंग। जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो कौन से पार्ट में उसको इंक्लूड किया गया है, यानी फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल ड्यूटीज में या प्रीएम्बल ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी में, डीपीएसपी में है वो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। ओके, सो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट टुगेदर एम एट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और फंडामेंटल राइट है उन दोनों का मिलाकर एम क्या है, लक्ष्य क्या है उनका, तो उनका लक्ष्य क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बनाए रखना। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन अ मैटर ऑफ डिबेट अंडर विच आर्टिकल। जो यूसीसी है हमारा वो आर्टिकल 44 के तहत एक डिबेटेबल मैटर है। ओके, सो 44 हो जाएगा यूसीसी का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्रिटिसाइज्ड एज, उसको किस वे में क्रिटिसाइज करते हैं, इस मेयर मोरल पर्सपेक्ट के फॉर्म में। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डीपीएसपी इन इंडिया वाज इन्फ्लुएंस बाय। जो आइडिया है डीपीएसपी का वो हमने कहाँ से, किसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो ये हो जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, वहाँ से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं, हमारे जो संविधान निर्माता थे। और आयरिश वालों ने कहाँ से लिया है, तो उन्होंने लिया है स्पेन से। ओके, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस थे, तो स्पेन की संविधान से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच प्रिंसिपल इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्रीडम फॉर ऑफ ट्रेड या प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, बाकी सारे अभी जो आपने ऊपर पढ़े तीनों ऑप्शन वो सभी डीपीएसपी के पार्ट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी अमेंडमेंट बाय। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको अमेंड किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड नॉट अमेंडमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए डीपीएसपी को अमेंड करने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में, इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं हम, बिकॉज ये क्वेश्चन इजिली समझ में नहीं आता लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कंटेन बिटवीन आर्टिकल। तो इसका आंसर होगा 36 से 51। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक उसके बीच में डीपीएसपी के बारे में जितने भी आर्टिकल है वो मेंशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी इनटू सोशलिस्ट, गार्जियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल वाज गिवन बाय। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा ये बोला गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर्ट मे बी डीपीएसपी इन इंटरप्टिंग। जो कोर्ट है वो डीपीएसपी को इंटरप्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कोई अगर दोनों विवाद आता है तो उसको लेकर इंटरप्ट कर सकती है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच डीपीएसपी हैज बीन अचीव्ड थ्रू द पंचायती राज सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा 40, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में मेंशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कॉल्ड कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो ये किसके द्वारा बोला गया, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। ओके, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर, क्या इंश्योर करता है, सोशल जस्टिस। ओके, सामाजिक न्यायता, तो ये इंश्योर करता है डीपीएसपी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, आप कमेंट बॉक्स में बताओ किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ओके, सो थैंक यू।